शादी की पहली रात, जिसे हर लड़की अपने सबसे हसीन रात समझती है, वही रात मीनाक्षी के लिए आत्मा को छलनी कर देने वाली बन गई। मीनाक्षी शर्माते हुए कमरे में दाखिल हुई। कमरा फूलों से महका हुआ था। उसका दिल धड़क रहा था और आंखों में कई सपने थे। कुछ देर बाद कमल, उसका पति, भी अंदर आया। थोड़ी बातचीत हुई, फिर दोनों एक दूसरे के करीब आए। रात बीती, सुबह की किरणें कमर में दाखिल हुई। मीनाक्षी की नींद टूटी और वो उठकर फ्रेश होने चली गई, पर कमल अभी भी सो रहा था। कुछ देर बाद मीनाक्षी कमरे में आई और आईने के सामने बैठ अपने गीले बालों को सुखाने लगी। तभी चिड़ियों की खनकने की आवाज से कमल की नींद खुल गई और वो बड़े ही प्यार से आईने के सामने बैठी मीनाक्षी को देखने लगा। मीनाक्षी ने आईने में देखा कि कमल उसे यूं देख रहा है तो वो मुस्कुरा उठी। कमल बिस्तर से उठा और मीनाक्षी के पास गया, उसे प्यार करने लगा। हाँ, तैयार हो जाइए, हमें कुलदेवी के दर्शन को आज जाना है, देर हो जाएगी। कमल ने हाँ में सर हिलाया और जाते जाते एक नजर बेड पर देखा। चादर की सलवटें रात की कहानी बयां कर रही थी, पर अचानक से कमल के चेहरे के भाव बदल गए। ये क्या, चादर पर कुछ नहीं था, ना कोई खरोच ना कोई लाल निशान। उसने मीनाक्षी की ओर देखा और कहा, तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा पहली बार है। मीनाक्षी ने कमल के इस सवाल से हैरान थी। उसने चौंक कर उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, मुझे कभी किसी ने छुआ तक नहीं। कमल की आंखों में अब सवाल था, तो फिर दाग क्यों नहीं आया? मीनाक्षी स्तब्ध रह गई। उसने उसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठ गई। उसी समय बाहर से कमल की माँ की आवाज आई, जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो, हमें कुलदेवी के मंदिर जाना है। कमल ने कहा, जी माँ, अभी आए। कमल का चेहरा सख्त हो गया और बोला, समझ गया मैं आजकल की लड़कियों की चालाकी, शादी से पहले ही सब कुछ कर लेती है। मीनाक्षी बहुत रोई। उसने कमल को समझाया, पर उसने उसकी एक बात नहीं सुनी। अपने आप को दोनों ने संयत किया और सबके सामने दिखावा किया जैसे कुछ उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। 2 दिन तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। फिर मीनाक्षी पग फेरे के लिए मायके चली गई। इसी बीच कमल की मुलाकात अपने डॉक्टर दोस्त ललित से हुई और उसने उसे सारी बातें बताई। ललित ने गंभीर लहजे में उसे कहा, तुझे ये सब कहते हुए शर्म नहीं आई? हर लड़की को पहली बार में खून नहीं आता, ये जरूरी नहीं। ये शरीर की बनावट पर निर्भर करता है, ना कि उसके चरित्र पर। मतलब कमल की आवाज कांपी। ललित ने कहा, तुझे मीनाक्षी पर विश्वास करना होगा। कभी कभी भागदौड़ या खेलकूद के कारण पहले से ही वो झिल्ली फट जाती है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है। इसमें कोई शक करने जैसा कुछ नहीं, और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। बेचैन हो उठा, उसका दिल उसे धिक्कारने लगा। उसने बिना देर किए कार निकाली और मीनाक्षी के मायके जा पहुंचा। जब दोनों अकेले में थे तब कमल ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, तुम्हारे शरीर के सबूतों पर नहीं। मीनाक्षी ने आंसू पोंछते हुए कहा, कभी कभी दाग न आना ही लड़की के चरित्र की सच्ची गवाही होता है। काश ये समाज समझ पाता। कमल ने माफी मांगी और वादा किया कि अब वो उस पर भरोसा करेगा और कभी भी ऐसी बात नहीं कहेगा। उसके बाद दोनों के बीच प्यार ही प्यार था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी ऐसी छोटी छोटी कहानियां देखना चाहते हैं तो कहानी को लाइक करें।